हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one medium to another with different optical density. This bending occurs because light travel at different speed in different materials. ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले कोई रे ऑफ लाइट थी। अब इसका मीडियम क्या था? मीडियम मतलब आसपास की सराउंडिंग्स। तो एयर है। ठीक है, एयर का जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू स्लैब, ग्लास स्लैब। तो जब ये एंटर करती है किसी ग्लास स्लैब में तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन। अब अगर आप मैं इसको, हाँ आप देखिए, अगर इसके पाथ में लाइट रे ऑफ लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल और वी कैन से द ग्लास स्लैब is not introduced, the path of the ray of light it will not deviate it and it travels with straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में भी एग्जांपल देखा होगा, जब किसी अब पेंसिल को हम ग्लास में रख देते हैं या और भी कुछ चीज रहती है, तो उसकी जो एक्चुअल जो रहती है पेंसिल वो तो हमारी रहती है ऐसे स्ट्रेट, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। और दिखती कैसी है वो? ऐसे। क्यों? क्योंकि दैट इज रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना के चलते आप देखते हो अभी कुछ पानी में आप कुछ मतलब कॉइन डालते हो, तो कॉइन भी आपको क्या लगता है? पास लगता है ज्यादातर, मतलब बॉटम में आपको नहीं लगता कि ज्यादा बॉटम में है, वो आपको बुरा हुआ लगता है। ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज है? रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज है। तो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन के बिल्कुल सेम है कि क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस में रहेंगे? एक ही सरफेस में रहेंगे। ठीक है। अब क्या बात करते हैं, क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो इनका रेशो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। आई के यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, आर क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो, ये कोई सरफेस है हमारी, पहले स्टार्टिंग में रे ऑफ लाइट आई। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। तो जो लाइट है वह क्या कर गई? बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ठीक है। तो अब देखो आप, ये क्या हमारा? इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है। और ये क्या हमारा? रिफ्लेक्टेड एंगल दैट इज आर। अब इस वाले केस में देखो, ठीक है, मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस वाले केस में सरफेस हमारी क्या है? ये beam of ray, that is it, and it will be deviated when it travels from denser medium to rare medium। जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? अवे हो जाती है, दूर चली जाती है। ठीक है। और जो ये एंगल हमारा, ये क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल। और ये क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर द सरफेस, इस सरफेस के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये दोनों एंगल मैंने बताई दिए। ट्रू एंगल क्या है? फाई और आर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? हमेशा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो ये कि यही नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है। तो दैट्स व्हाई द एंगल आई बिटवीन लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज। सिमिलरली फॉर आर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ए मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज स्लोड डाउन और बेंट when it passes through that medium compared to its speed in vacuum. It is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ये क्या है? एक सिंपल रेशो होता है
इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका सिंबल आपको याद रखना, म्यू। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देख लो स्पीड कितनी तेज होती है स्पीड लाइट की। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर जो कि हमारी रहती है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस चीज का भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिस ग्लास स्लैब का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, पर स्पीड ऑफ लाइट तो हमको पता है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें पर क्या पता करना है उसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट, जैसे एरिया ऑफ लाइट है जो मैं ऐसे रेड कलर से बना रहा हूँ, इस लाइट की स्पीड कितनी है इस स्लैब के अंदर, वो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। इससे हमारी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है? कोई यूनिट नहीं रहती। ठीक है। ये यूनिटलेस होता है। ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। इसको भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब देखो, रिफ्रैक्शन, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट है, ये हमारा लेंस है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसका सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ये क्या हमारा फोकस पॉइंट, ये क्या है? ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट, ये डिस्टेंस। ठीक है। ये भी क्या हमारा? ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट, ये ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट। ठीक है। आपको जो एक चीज ध्यान में रखनी हो, क्या रखनी है? जो इमेज फॉर्मेशन होगी कॉन्वेक्स लेंस की, वो कहाँ पे होगी? हमेशा राइट साइड। और जो कॉनकेव लेंस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? लेफ्ट साइड में होगी। अब देखो, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट्स जो ये हमारी इन्फिनिटी से चल के आ रही है, ये क्या होगी? इसके सेंटर में से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। और कहाँ से जाएगी? हमेशा फोकस से जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम ये अच्छा नहीं बना, ये कोई बात नहीं, पर आपको वैसे शो कर ही दिया मैंने कि कैसे रे ऑफ लाइट जाएगी। ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए इन्फिनिटी से रे आई। अभी इसके सेंटर में से देखना, सेंटर में से क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोई भी जो लाइट या रे ऑफ लाइट है उसका मेजर पोर्शन तो किस में चलेगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन में। स्मॉल अमाउंट एट, आप मान सकते 5% जो लाइट का जो रिमेनिंग पार्ट वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड मीट एट पॉइंट F1, that is focus point. Similarly for this ray, the image कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस पे। और पॉइंट साइज होगा उसका। ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने मिरर वाले में किया था, तो उसमें कौन के जो मिरर है उसके ज्यादा केसेस रहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या हो इन्फिनिटी पे। ये मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड करा ही दिया कि आपको समझ में भी आ गया कि कोई भी इन्फिनिटी से रे आती है तो रिफ्रैक्टेड बैक हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है। इसके सेंटर से, इसी रे के सेंटर, इस लेंस के सेंटर से। और जो इमेज बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी? पॉइंट स्मॉल, वेरी स्मॉल। जैसे आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई भी अगर आप लेंस रखेंगे तो उसकी इमेज आपको शो ही नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत लिटिल बनती है। ठीक है। ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, ये फोकस वन फोकस टू। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, और लास्ट वाले केस में जो इमेज है वो रियल बनेगी। ठीक है। अब देखो, बियॉन्ड टू F1, अब इसमें क्या एक लॉजिक रहता है। ठीक है। ये आपको समझ में भी आ जाएगा, इसमें याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट से हमेशा टू रे पास करवानी है आपने। कौन कौन से? एक तो पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है। ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाती है, एक तो पैरेलल चलेगी।
जो पैरेलल वाली रे है वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी, ठीक है। और जो अनोदर रे है वो कहाँ से जाएगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी। जहां पर भी ये मीट करेगी वहां पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इस केस में आप देखो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और इससे क्या थोड़ी स्मॉल भी बन रही है और रियल भी बन रही है। रियल मैं आपको एक थोड़ा याद करने का और तरीका बता देता हूँ। रियल मोस्टली केसेस में कब बनती है, जब जो ये जो दो रे हमारी आपस में क्या करती है, मीट करती है, तभी हमारी जो इमेज है वो क्या बनती है, रियल। यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा फोकस पॉइंट। और यू और वी सेम है जैसे मैंने आपको बताई थी। यू क्या हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये वाला। और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब एट 2f1। 2f1 पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से जाते हुए नीचे जाएगी रे। और सेकंड जो जाएगी वो रे वो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जहां पर भी ये मीट करेगी वहीं पर क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज देखो इसके कंपेरेबल है साइज और इन्वर्टेड है। अब ये मीट भी कर रही है तो क्या बनेगा, इमेज का जो नेचर होगा क्या बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 2f1 एंड f1 के बीच में। तो सिमिलरली जैसे वो तरीका मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रेट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and passing through the focus point, and second ray passes through the optical center and meets the first ray at point A dash, and the position of the image is at B dash of the principal axis, and the size of the image is A dash B dash, and the size is the big from the previous one, और हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इन्वर्टेड इमेज बनी और रियल इमेज बनेगी। अब एट f1 जो फोकस पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैंने बताया था पैरेलल जाएगी, एक फोकस से होते जाएगी, एक क्या जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये मीट तो नहीं कर रही हमारी, और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, वेरी एंड लार्ज, बहुत लार्ज बनेगी, और क्या बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखो बिटवीन ओ एंड एफ कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट है, मैंने बताया था जो फर्स्ट रे है वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट f2। यहाँ पर f1 आना था, यहाँ पर इसमें मिस्प्रिंट है, ठीक है। और सेकंड रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब भाई देखो ये आपस में मीट तो करेगी नहीं, ये आपस में दूर होती चली जाएगी। इसकी इमेज आपको थोड़ा याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं। जब ये ऐसे दूर जाती है तो इसकी क्या बनती है, मैंने आपको पीछे पहले ही बताया कि जब कुछ जो हिस्सा है लाइट का वो क्या कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है, कुछ इसका क्या कर जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है। रिफ्लेक्ट बैक करके जहां पर भी इमिट करेगी वहीं पर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज हमारी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगी और क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई इमेज बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साइज में बड़ी होगी। इसका नेचर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये नेचर आपको याद कर लेना। वैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया, अगर आप टेबल याद रखते हो तो भी ठीक है, डायग्राम से समझ लिया वो अच्छा है, बल्कि वो आपको टेबल याद रखने में भी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया, आपको टेबल याद रख के रखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कॉनकेव लेंसेज में इमेज कैसे फॉर्म करती है, जो फर्स्ट केस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। कुछ हिस्सा तो क्या कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है, और स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। सिमिलरली इस केस में जो इमेज बनती है हमारी क्या बनती है, वेरी स्मॉल पॉइंटेड बनती है इमेज। और क्या रहती है, वो वर्चुअल रहती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज, वेरी स्मॉल वर्चुअल इमेज, ठीक है। एंड सेकंड केस में बिटवीन टू f1 एंड f1 कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर गई है, स्मॉल पोर्शन क्या कर गया, इसका रिफ्लेक्ट कर गया। एंड अनदर, ये देखो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, और जो इमेज फॉर्म करी है हमारी, ये क्या बनेगी, हमारी वर्चुअल बनेगी। मेजर पोर्शन जब मीट करता है रेज का तो बनती है हमारी रियल,
और जो माइनर पोर्शन रिफ्रैक्ट करके मीट करता है टू रेज के साथ आपस में, तो अब क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इसका साइज देखो, सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है, और क्या है, वर्चुअल इमेज है हमारी, और साइज में भी छोटी है। ये आप इसको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जैसे मिरर के केस में रहता है वैसा ही इसमें रहता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी इमेज डिस्टेंस जो आप लेते हो राइट साइड में लेते हो तो वह किस में आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेते हो डिस्टेंस तो किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हम्म, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट एक साइन का डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव का साइन रहता है। और वी और यू और एफ सेम रहते हैं। यू वी क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज द फोकस लेंथ, ठीक है। और जब आप इस चीज, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, इसमें से आपको दो चीज गिवन होगी, एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करता है वो मेजर हम करते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। लेंस हाउ इट मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एच डैश अपॉन एच, एच डैश क्या हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज, और एच क्या हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला सेम है इसमें भी, बट इसमें क्या है, वी और यू की फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन नहीं है, जबकि मिरर वाले फॉर्मूले में क्या था, नेगेटिव साइन था। वी क्या, डिस्टेंस इमेज का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपको फॉर्मूले क्या करके रखने हैं याद। अब एक एग्जांपल है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, यानी एच हमको दे दिया है 2 सेंटीमीटर का, पर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focus length 10 meter. The distance of the object from the lens is 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया हमें, दैट इज यू, ठीक है। नेचर, पोजीशन एंड साइज बताना हमें इसका। तो सबसे पहले देखो भाई, एच, एच क्या है, देखो इसमें बताया है, वेल प्लेस्ड परपेंडिकुलर द कॉन्वेक्स लेंस। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है, अब वो रहता है, ठीक है। अब वो रहता है तो क्या रहेगा हमारा, इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है। अब फोकस लेंथ क्या होती है हमारी, फोकस लेंथ बताओ। फोकस लेंथ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है कॉन्वेक्स लेंस के, फोकस लेंथ हमेशा यहाँ पे, फोकस पॉइंट हमारा हमेशा यहाँ पे रहता है, और इमेज की फॉर्मेशन भी हमारी यहीं पे रहती है। सो द फोकस लेंथ विल बी इन पॉजिटिव। यू, डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इसका डिस्टेंस कहाँ पे मेजर हो रहा है, हमारा लेफ्ट साइड में हो रहा है। सो द यू विल बी इन नेगेटिव। तो हमें क्या फॉर्म करना है, सबसे पहले तो बोला मैं नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज डायरेक्टली कर नहीं सकते। एच गिवन है, ठीक है, और यू गिवन है, वी गिवन नहीं हमें, ठीक है। तो वी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एच डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वी इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, तो इसमें यू की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ठीक है। ये यहाँ पर यू नेगेटिव का था, राइट हैंड में जाके ये पॉजिटिव हो गया। इसको अब वैल्यू पुट करने के बाद जो 1/u इज इक्वल टू 1/30, 1/v इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब v देखो हमारा किस में आया है, पॉजिटिव में। दैट मीन्स हमें पता है कि जो इमेज की फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस में, कहाँ पर होती है, राइट साइड में होती है, ठीक है। सो दैट जो v है वो हमारा किस में है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब v की वैल्यू पता चल गई,
तो अब इसमें फॉर्मूला इंपट कर दो, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी, एच डैश की क्या वैल्यू आई हमारी, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव आई, हमें पता है कि भाई इमेज जो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, ठीक है। तो इसलिए कि हमारी जो इमेज की जो हाइट है वो किस में है, नेगेटिव में। अब मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे वी बाई यू से, दैट इज -2। -2 का मतलब है छोटी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें एच डैश की वैल्यू कितनी थी हमारी, एच डैश की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर की, और एच की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। इमेज तो बड़ी बनी है, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहता है, इन्वर्टेड बनी है, इरेक्टेड बनी है। तो नेगेटिव साइन है हमारे पास, तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो हमारी कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। ये आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट प्लस माइनस का ध्यान रख के चलना है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे तो आसान पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकस लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, एंड द पावर ऑफ P लेंस इज गिवन बाय, तो पावर क्या होती है, 1 बाय फोकस लेंथ, रेसिप्रोकल। अब भी क्या देना आपने, जो फोकस लेंथ है विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स। अगर आपको फोकस लेंथ किसी भी लेंस की दी हुई है तो हमें उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। इसमें मेन बात हमें क्या याद रखनी है, मीटर्स में होना चाहिए। इसको जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, डायोप्टर, ठीक है। क्या रहती है, डायोप्टर, और इसको डी से डिनोट करते हैं हम। डायोप्टर देखो अब इसकी यूनिट में कन्वर्ट करके बता देता हूँ, 1/f है, ठीक है। तो 1/मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायोप्टर, ठीक है। मीटर इनवर्स क्या है इसमें, डायोप्टर, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की आती है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव। अब बताओ ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमारा फोकस लेंथ कहाँ पे होती है, यहाँ पे जो जो रे हमारी क्या करती है, फोकस करती है, और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन, इमेज की फॉर्मेशन भी हमें हमारी राइट साइड में होती है। सो इसलिए जो फोकस लेंथ हमारी पॉजिटिव में रहेगी, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज बी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कॉनकेव लेंस के केस में क्या होती है, हमारी इमेज की फॉर्मेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। और इमेज की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है, फोकस लेंथ भी लेफ्ट साइड में होती है। तो डिस्टेंस ही हमारा, तो ये किस में मेजर होगा, नेगेटिव में। तो अब नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, सॉरी पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो पावर का आपको समझ में आ गया होगा। ये एक दो जो पॉइंट्स थे मेन, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल देखो, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकस लेंथ 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर दे दी हमारे को फोकस लेंथ। तो जो फोकस लेंथ 2 मीटर, पावर क्या आएगी इसकी, 1/f, जो कि मीटर्स में होना चाहिए। तो हमें मीटर्स में गिवन, अगर हमें मीटर्स में गिवन नहीं रहता तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। तो 1/2 ऑफ d, और जो पावर ऑफ लेंस की आ गई हमारी 0.5। इसमें आपको एक करेक्शन करने की, यहाँ पे माइनस साइन हो रहा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस में जो इमेज और जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, लेफ्ट साइड की तरफ रहता है, जो इमेज की फॉर्मेशन होती है और जो फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो -0.5 डायोप्टर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये चैप्टर हो चुका खत्म, आप इसके क्वेश्चन कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा, या आपको उसका पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।